नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक तरफ आज जब हम ये इनसाइड स्टोरी लेकर आपके साथ आए हैं, इस वक्त दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दरअसल राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता, चाहे प्रभारी रंधावा हों, सह प्रभारी हों, सचिन पायलट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम नेता दिल्ली पहुंचे क्योंकि आज कई राज्यों के नेताओं को बुलाया गया है जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं। चुनावी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी AICC में तमाम नेताओं के साथ मंथन कर रही है और इस बैठक को लेकर यह कयास भी लगाया जा रहा है कि इस बैठक से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे गतिरोध पर ब्रेक लगाया जा सकेगा, कोई बड़ा फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जा सकेगा। इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस बीच जब ये बैठक चल रही थी तो एक वीडियो भी सामने आया। सीकर कलेक्ट्रेट का एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर के विधायक राजेंद्र पारेख आपस में भिड़ गए। नौबत तो यहां तक आ गई कि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी हदों में, अपनी अपनी सीमाओं में रहने तक की बात करने लगे। ये तल्खी क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका संकेत क्या है? आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर कांग्रेस के विधायक भड़क गए? दरअसल जो ये बैठक चल रही थी, ये सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में चल रही थी और शकुंतला रावत जो कि प्रभारी मंत्री हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बावजूद इसके इस तरह की अनुशासनहीनता इस बैठक में दिखाई दी। क्या इस बैठक से यह अंदेशा या आशंका या यूं कहें कि यह संभावना जताई जा सकती है, लगाई जा सकती है कि क्या अब पायलट खेमे के विधायकों को चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो गई हैं कि आने वाले समय में किस तरह का फैसला आलाकमान लेगा और उसी हिसाब से अब तमाम विधायक जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। यानी ये जो गुस्सा था, ये जो तल्खी थी, ये जो दिखाई दी, ये आने वाली सियासत का एक संकेत था कि किस तरह से सचिन पायलट की सियासत या प्रदेश कांग्रेस की सियासत आगे बढ़ेगी। क्या ये बताने की कोशिश की गई? क्या सचिन पायलट के समर्थक विधायक या उनके समर्थक ये समझने लगे हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर सचिन पायलट पदासीन होंगे, दिल्ली से कोई फैसला लिया जाएगा और शायद ये जो कि लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान शायद सचिन पायलट को सौंपी जा सके? तो क्या यही वजह है इस तल्खी के पीछे? जिस तरह का ये वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे की इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। मैं सीकर हूँ, मैं हूँ, एक नेता हो जैसे हम भी हैं, अपने सीमा में रहो, सीमा में रहो, सीमा में रहो। ठेका नहीं लिया सीकर का कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, ये ठेका नहीं लिया आपने। चुप करो यार, क्या बात कर रहे हैं आप? इतने सीनियर होकर के हम अधिकारी का दूसरे भाई काम नहीं हो रहा है और ये जबरदस्ती पार्टी बन गई। पार्टी होती नहीं है, एक साथ मीटिंग मत बुलाइए आप ऐसे लोगों के साथ। इसके साथ आपकी मेहरबानी से नहीं है, मीटिंग में कोई नहीं, आपकी मेहरबानी से कोई नहीं है, नहीं है आपको। आप इतने सीनियर होकर मीटिंग होती है, बातें नहीं होंगी, नगर परिषद की पार्षद बात हो गई तो करें, आगे चले। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। फतेहपुर हंसावाल विकास की वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में विभागीय अधिकारी अवगत करवाएं कहते हैं। रेलवे विभाग द्वारा प्रगति पर है, बॉक्स आज रेलवे विभाग द्वारा ब्लॉक दिया गया, रेल शाम को आज बॉक्स को फिट कर देंगे। तो पूरा वीडियो आपने देखा किस तरह से दोनों नेता आपस में भिड़ गए, एक तरफ विधायक, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। अब आप अनुमान लगाइए कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह की तल्खी, इस तरह की नाराजगी और इस तरह की बात क्या कोई कह सकता है? क्या ये कोई सामान्य घटना है जो घटित हुई सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में? इसके पीछे क्या एक बड़ा सियासी संकेत भी है क्या? क्योंकि देखिए, सबकी नज़रें तो दिल्ली पर टिकी हुई हैं, दिल्ली से क्या फैसला होगा वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है। देखिए, अब बैठक हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक से फैसला होगा, लेकिन इस तरह की बैठकों के दौर तो 2018 से ही चल रहे हैं। 2018 में याद कीजिएगा, जब सरकार बनाने का वक्त आया तो इस पर मंथन हुआ, मैराथन बैठकें हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
तब भी सचिन पायलट को थोड़ा सब्र रखना पड़ा। कोई बड़ा फैसला इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए नहीं आया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बना दिया गया। 2020 में भी जिस तरह से मानेसर का कांड हुआ, मानेसर वाली घटना हुई, उसके बाद भी इस तरह की बैठकें हुई और सिर्फ मान मनव्वल हुआ। सचिन पायलट को एक बार फिर से सब्र रखना पड़ा। और फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा 25 सितंबर की घटना, 25 सितंबर 2022, जब एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चली कांग्रेस पार्टी का, उस वक्त भी सीएम चेहरे के तौर पर सचिन पायलट के नाम को आगे किया गया था, पर्यवेक्षकों को भेजा गया था, लेकिन सीएलपी की बैठक नहीं हो पाई। उसके बाद कई और ऐसी बैठकें हुई हैं, चाहे जयपुर में कहें या फिर दिल्ली दरबार में शीर्ष नेतृत्व में, तब भी मैराथन बैठकें हुई, लेकिन उन बैठकों से भी कोई रास्ता नहीं निकला। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि अब किस तरह से निष्कर्ष निकल पाएगा, क्या किस तरह से निष्कर्ष निकलेगा, किस तरीके से समाधान निकलेगा, या फिर ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं। जिस तरह से पहले बैठकें हुई है, इस बार भी नतीजा जो है वो ढाक के तीन पात ही रहेगा। लेकिन जो तस्वीर सीकर की हमने आपको दिखाई, उसका संकेत क्या है? देखिए, इस पूरी तस्वीर से दो संभावनाएं, आशंकाएं लगाई जा सकती हैं। एक तरफ तो कहीं ना कहीं पायलट खेमा अब ये जान चुका है कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान जरूर पायलट साहब को सौंपी जा सकती है, तो अब ये तलखी डोटासरा साहब के लिए इस वजह से सामने आ रही है। या फिर अगर कोई फैसला नहीं होता है, कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला सचिन पायलट के पक्ष में नहीं लेता है, तो फिर भी जिस तरह से तेवर सचिन पायलट के हमने देखे, क्या उसी तरीके से अब पूरा पायलट खेमा उसी तरह के तेवर जो है वो दिखाने की कोशिश में है क्या? और उसी तरह से अब राजस्थान की सियासत आगे बढ़ रही है क्या? ये कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, अपना सवाल रखिए। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान।